अस्सलाम अलैकुम। क्या आप अपने ईमान को ताजगी बख्शना चाहते हैं और दिलों को सुकून अता करना चाहते हैं? तो फिर महक USE आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वीडियोस, सुरूत नबी के दिलनशीन वाक़यात, अंबिया अलैहिम अस्सलाम के क़िस्से और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईमान अफरोज़ हकायात मिलेंगी। हर कहानी और हर वीडियो में आपके लिए इखलाकी सबक और रहनुमाई मौजूद है। हमारा मकसद है कि हम सब दीन इस्लाम की रोशनी में इल्म, हिकमत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो सकें। अगर आप भी ईमान, इल्म और सुकून की खुशबू से मुअत्तर होना चाहते हैं तो आज ही महक USO को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। एक बादशाह का ऐसे इलाके से गुजर हुआ जहाँ के लोग नहर से पानी पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवाम की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक एहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और साथ ही माशकी मुलाजिम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तात्तुल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदार भी रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए उन सब एहलकारों का हिसाब किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुहासिब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटिंग का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फ़हम व फ़िरासत एहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन सारे माशकियों, सुनतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज़्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तात्तुल चला रहे। इसलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए एक कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। एक साहिब का यह मशवरा आया कि इस सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल के बाद बादशाह का फिर इस मकाम से गुजर हुआ तो इसने देखा कि नारू के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीम अलशान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती है और इमारत का दबदबा आँखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां करके वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीम अलशान चौबी मेज़ के पीछे सुरमई बालों वाला एक परवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकाबात प्रोफेसर डॉक्टर फलान बिन फलान, डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही इस अजीब व गरीब महकमा के बारे में पूछा जिसका इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवाम अन्नास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया जिसको लगाने का इसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि इसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के अतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। घड़े की मुरम्मत और बहाली के लिए अतियात जमा कराएं। वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा। ये अपने ही वतन की कहानी नहीं लगती। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل مہک US کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نئی اسلامی کہانیوں اور ایمان افروز ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔